पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर, वो बनाए जा रहे थे कि भाई G7 से मोदी जी को नहीं बुलाया, बहुत बड़ा स्नब हो गया और कई पॉलिटिकल पार्टियां बहुत खुश थी इसको लेकर के। लेकिन ये तो, और ये यहाँ तक कि पाकिस्तान के डॉन में भी छपने लगा था कि भाई उनको नहीं बुला रहे हैं और बहुत बड़ा स्नब है, पर ये तो मेल्टडाउन हो गया सबका। Prime Minister Carney extended an invitation to Prime Minister Modi to attend Canada's 2025 G7 Leaders Summit in Alberta. Prime Minister Carney and Prime Minister Modi agreed to remain in contact and looked forward to meeting at the G7 Leaders Summit later this month. इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। तो भारत को रखना जरूरी है। सेकंड, कनाडा के लिए खुद को जरूरी है। वो कनाडा चाहता है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिवाइव करें, और आपको ये भी मालूम होगा भारत और कनाडा के बीच में जो ट्रेड होगा अराउंड 9 to 10 बिलियन डॉलर्स का है। बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। और कुछ लोगों ने ये मुझे सवाल भी किया इंटरैक्टिव लाइव डिस्कशन में कि इतनी देर से कनाडा ने क्यों ऐलान किया। तब भी मैंने कहा था कि मेरा यही ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी जो हमें इतलात थी बैकडोर डिप्लोमेसी भारत के साथ कर रहे थे, क्योंकि वो इंतहाई समझदार, इंतहाई एबल और कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी तक हमें यही उनका इंप्रेशन मिल रहा है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाने की हद तक नहीं, जिस तरह वो प्रेसिडेंट ट्रंप को डील कर रहे हैं इन सब के हवाले से। और उन्होंने उनको लेट इसलिए ये इनवाइट भेजा, अपरेंटली हो सकता है पहले भेजा हुआ हो, कि भाई इस पे खाम खा का जो स्टूपिड किस्म का नैरेटिव है वो बिल्ट ना हो। भारत के मेरे ख्याल से 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स जो है वो कनाडा में जाते हैं, 5 से 6 बिलियन डॉलर्स की उधर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, और मेनी कैनेडियन फंड्स भारत के अंदर, भारत के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है, और मेनी कैनेडियन कंपनीज आर डूइंग बिजनेस, 600 कंपनीज आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो सब जगह भारत की जरूरत है, कनाडा को खुद की जरूरत है, G7 को और भी ज्यादा जरूरत है। और आपको मालूम है जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें इटली, यूके और जापान मिलकर बना रहे हैं अपना ही अलग प्रोग्राम। तीनों G7 के मेंबर्स है, तीनों ने भारत को बुलाया भी है। तो भारत को तो लेना जरूरी है, भारत के बगैर काम नहीं चल सकता। सेमीकंडक्टर्स के लिए भी आपने देखा है कि किस हिसाब से भारत में प्लांट्स बनना चालू हो रहे हैं। मतलब 26 और 27 में तो प्लांट्स बनना चालू भी हो जाएंगे और यहाँ से काम चालू भी हो जाएगा। भारत में आना जरूरी है इनको। और 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। कौन सी कंट्री है जिसने 6.5 to 7% ग्रोथ रेट दे सकता है वर्ल्ड में? वो भारत ही है। एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। नहीं पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और इसकी इसलिए एक तरह से इन्होंने चालू भी किया, इन्होंने पाकिस्तान को भी जानबूझ के किया कि प्रॉप अप करने के लिए कि भारत हमारी कंडीशन के हिसाब से मानेगा। पर भारत ने बोल दिया आपको जिसको देना दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को दे रहे हो, कल मालूम नहीं, ये जो सांप है कल आपको ही डसने वाला है। 9, 11, 11 तो हो चुका है एक बार, आप और दो, कल आपको ही डसेगा। और आपने देख ही लिया कि कैसे पाकिस्तानी जो लोग हैं यूरोप में जाके वो क्या कर रहे हैं, आपको मालूम है? ग्रूमिंग गैंग्स क्या कर रहे हैं, उन यूरोपियन लड़कियों को ही वो लोग रेप करके काम कर रहे हैं। तो यूरोप हैज टू वेक अप। अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इनविटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इनविटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। तो वो सिस्टम ना हो, या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं
हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस मैं अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं